संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम उस संख्या को कहते हैं जिसमें परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं? के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। आप लोग जान चुके होंगे प्रीवियस चैप्टर में परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कंडीशन भी है Q नॉट इक्वल टू 0, जैसे 1/2, 3/4, 6/5, 8/15 एक्सेट्रा। अपरिमेय संख्या इसी का विलोम होता है। जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √3, √2, √5, √7, पाई एक्सेट्रा। अब कई लोगों को विचार में आता होगा पाई की वैल्यू हम 22/7 लिखते हैं, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। फ्रैक्शन में से लिखते हैं लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अब आप लोग जान चुके होंगे, हम क्लास 10 की NCERT बुक को हम सॉल्व करेंगे पूर्ण रूप से। इसे हम रेज करते हैं, आते हैं एक्सरसाइज पे। एक संख्या है, कह रहे हैं 4n पर विचार कीजिए। 4n पर विचार कीजिए। जहां n प्राकृतिक संख्या है। जहां n प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए n 0 पर समाप्त होता है।
अब आते हैं, डिस्कस करते हैं। संख्या 4n पर विचार कीजिए, यानी एक प्राकृतिक संख्या। जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n शून्य पर समाप्त होता है, यानी उसकी यूनिट डिजिट इकाई की 0 आनी चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता। आइए देखते हैं, अगर 0 आएगा तो क्या होगा, 5 से विभाजित होगा ना। अगर ऐसा होता है तो वह 5 से विभाजित होगा। तो 4 की पावर n क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से हम देखते हैं, 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 की पावर 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 4 पावर 3 करेंगे तो 64 आ जाएगा, 4 की पावर 4 करेंगे 256 आ जाएगा। 4 की पावर 5 करेंगे 1024 आ जाएगा। तो यानी कि लास्ट यूनिट डिजिट जो होनी चाहिए वो 0 पे होनी चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि 4n में 2/2 इंटू n हो रहा है, ठीक। यहाँ पर 5 जो है फैक्टर मिल ही नहीं रहा है। अगर 5 फैक्टर मिलता तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि 0 आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संख्याओं सिक्स और 20 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 20 से एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब इसकी सॉल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ अगर देखेंगे तो 6 की 2 इंटू 3 हो जाएगा, और 20 की फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 5। यहाँ से एचसीएफ हम देखेंगे तो यहाँ पर इनका एचसीएफ आ जाएगा 2, कॉमन मिल रहा है। और एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, 60 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा एलसीएम आ गया 60 और एचसीएफ हमारा 2 आ गया।
तीसरा है क्वेश्चन हमारा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा (96) और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इसके बाद तत्पश्चात इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए और इनका एलसीएम भी ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए हम लिख सकते हैं 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 96 का अगर हम करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 404 का हम करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 101। अब हम इसमें एचसीएफ अगर देखेंगे तो एचसीएफ क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड का सबसे न्यूनतम गुणनफल, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 इसमें मैच कर रहा है, 2 इसमें, तो इसका 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह संख्याओं में क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड के सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। तो इसमें इंक्लूड करेंगे 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 101। आफ्टर कैलकुलेटिंग 9696, ठीक, यही हमारा आंसर होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। (96) और 404 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 96 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 404 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 101। अब इसमें हम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड का क्या होता था? सबसे छोटी घात का गुणनफल। यानी सबसे छोटी घात 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 यानी
4 होगा। अब हम अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम 96 और 404 का। तो यहाँ से 96 इंटू 404 अपॉन 4, 96 यही हमारा आंसर है। अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे क्वेश्चन पे आएंगे हम। संख्या हमारी है 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। 6 को फैक्टराइज करते हैं। 2 इंटू 3, 72 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 120 को फैक्टराइज करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हम इसमें एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ हमने बताया था उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है, ठीक है ना। तो इसमें 2 कॉमन मैच कर रहा है, ठीक। एचसीएफ हमारा क्या होगा, 2 सबसे डिवाइजेबल है 2 से सारे नंबर्स। अब हमें ज्ञात करना है एलसीएम। हमारा आ जाएगा 2 इंटू 3 6। एलसीएम हम निकालेंगे 672 120 का। तो यहाँ पर अगर पावर को देखेंगे तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और 120 का देखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अगर हम देखेंगे तो 2 की पावर 3 इसमें ज़्यादा है, तो इसे हम नोट कर लेंगे। यहाँ पर 3 की पावर 2 है, इसे हम नोट कर लेते हैं 5 की पावर 1। अगर हम देखते हैं आफ्टर simplification we get 360 is the right answer LCM. Thank you.